हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन जावा स्क्रिप्ट में डू वाइल लूप यूज करना कि किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट में डू वाइल लूप का यूज करके प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम डू वाइल लूप का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और ये क्या होता है। तो हम देखते हैं कि हमने फोर लूप पढ़ा, देन फिर हमने वाइल लूप पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। किसमें पढ़ेंगे हम? जावा स्क्रिप्ट में। डू वाइल लूप क्या होता है? डू वाइल लूप और वाइल लूप के जैसे होता है, मतलब जो डू वाइल लूप होता है वो भी वाइल लूप के जैसे ही होता है, लेकिन इसका फर्क यह है कि इसमें लूप कम से कम एक बार तो चलता ही है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो लूप होता है वो कम से कम एक बार तो चलता है, चाहे कंडीशन सही हो या गलत, चाहे कंडीशन आपकी सही हो या गलत हो। पहले लूप एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक होती है। इसमें क्या होता है? पहले लूप एग्जीक्यूट होता है और फिर कंडीशन चेक होती है। सिंटेक्स जैसे अपन ने वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर जो भी आप लेना चाहें, हमने एग्जाम्पल के लिए 0 रखा है और यहाँ पर फिर आपने क्या लगाया है? डू। आप ऐसे ही जैसे अपन ने वाइल लूप में देखा था, तो यहाँ पर हमने क्या दे दी थी? कंडीशन दे दी थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने क्या कर लिया है? जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया है और उसको वैल्यू इनिशियलाइज करा दी है। यहाँ पर हमने डू वाइल लूप लिखा, करली ब्रैकेट ओपन करके स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है, कि हमको क्या प्रिंट करानी है? आई की वैल्यू। आई प्लस प्लस हर बार क्या होना चाहिए? वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए, ठीक है। और यहीं पर फिर आपने वाइल लगा के क्या दे दिया है यहाँ पर? कंडीशन। कब तक चलना चाहिए? जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी ना हो जाए तब तक। यहाँ पर ये क्या करता है? सबसे पहले लूप ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है ना। सबसे पहले लूप क्या होता है? ब्लॉक में एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। जब कंडीशन ट्रू रहती है, जब क्या होता है? कंडीशन ट्रू रहती है तो लूप क्या करता है? आपका चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया? इसका डू वाइल लूप का मीनिंग देख लिया है। अब डू वाइल लूप और वाइल लूप के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। देखिए, डू वाइल लूप और ये है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है? पहले हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? जो है डिक्लेरेशन करा है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन करा है और वैल्यू इनिशियलाइज कराई है। फिर आपने यहाँ पर क्या दे दिया? कंडीशन, कि आई का लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक 100 से छोटी संख्या ना हो, है ना, वैल्यू ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? सिर्फ आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको वैल्यू इनिशियलाइज कराई है, यहाँ पर कंडीशन नहीं दी है। आपने डू लिखा है और यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम आपने क्या लिख रखा है? फिर आपका जो स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। लेकिन यहाँ पर नहीं है, पहले स्टेटमेंट भी दे दिया है आपने, इंक्रीमेंट भी दे दिया है, देन आपने क्या लगाई है? कंडीशन लगाई है। तो ये किसका है? आपका वाइल लूप का है। और ये क्या है? ये डू वाइल लूप है और ये क्या है? हमारा वाइल लूप। अब जो है, ये तो हमने इसका सिंटेक्स समझ लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको वाइल इस तरीके से देखेंगे, ये सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स में हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया है, पहले वेरिएबल आपने डिफाइन किया है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपने वैल्यू डिफाइन की है और ये सारी कंडीशन दी है। तो इस तरीके से क्या कर लिया है आपने? इनका दोनों का डिफरेंस देख लिया है कि जो वाइल लूप है इसमें कंडीशन पहले लगती है और डू वाइल लूप में क्या होती है? कंडीशन बाद में अप्लाई होती है। बस इतना सा ही क्या होता है? फर्क होता है। बाकी दोनों प्रोग्राम क्या हो जाते हैं? सेम रहते हैं। अब अपन चलते हैं नोटपैड की विंडो पर, हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहीं जाते हैं और अपन नोटपैड की विंडो ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने एक साइड पर नोटपैड की विंडो ओपन कर रखी है और एक साइड पर अपन ने क्या कर रखा है? हमारा वेब ब्राउजर ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि अभी जो हमारा प्रोग्राम है कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अभी हमारा प्रोग्राम क्या है? हम यहाँ पर दे देते हैं तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीका क्या हो रहा है? लोड हो रहा है ना। अभी जो हमारा प्रोग्राम है, अब अभी जो हमारा प्रोग्राम हमने विंडो ओपन कर रखी है, एक साइड हमारा क्या नोटपैड की विंडो ओपन है और एक साइड पे हमारे ब्राउजर की विंडो ओपन है। और आप देखेंगे खुद कि आपका जो प्रोग्राम है अभी कुछ आपको इस तरीके से कैसे दिखाई दे रहा है? हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है। हम क्या चाहते हैं कि हमको इस प्रोग्राम को कैसे दिखाना है? तो हम चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हमको वर्टिकली दिखाई दे। कैसा दिखाई दे? वर्टिकल। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हम यहीं जाएंगे और यहाँ जाने के बाद अपन को करना है क्या? एक और हम यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट
राइट, यहाँ पर डबल कोट के अंदर अपन क्या डाल देंगे, बी आर, डबल कोट को क्लोज, और यहाँ पर सेमीकोलन से प्रोटेक्ट करके कंट्रोल एस बटन दबा देंगे। और जैसे ही अपन कंट्रोल एस बटन दबा प्रेस करेंगे, है ना, और यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा वर्टिकली दिखाई दे रहा है। तो ये क्या किया है हमने, किन कोड्स का यूज करके, जावास्क्रिप्ट का कोड्स, जावास्क्रिप्ट के में वाइल लूप, डू वाइल लूप का यूज करके इस तरीके से क्या बना लिया हमने, प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। तो आप भी इन कोड्स का यूज करके इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमको यही वैल्यू कैसे चाहिए, रिवर्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम लिख देंगे 50 to 1 चाहिए, तो हमने वेरिएबल में ले लेंगे आई की वैल्यू 50। अब ये हमको प्रोग्राम कब तक चलना चाहिए, तो हम यहाँ पर दे देंगे 1, है ना। कब तक चलना चाहिए हमारा प्रोग्राम, जब तक आई की वैल्यू 1 से बड़ी हो और बराबर, मतलब ये कहाँ ना हो जाए, 1 तक ना आ जाए। अभी हमने इंक्रीमेंट जो इंक्रीमेंट दिया था, अब यहाँ पर इंक्रीमेंट चाहिए तो हम माइनस माइनस कर देंगे, जब तक कि आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल ना हो जाए 1 से, घट ना जाए। तो यहाँ पर हम गए और हमने इसको कंट्रोल एस को, इतना करने के बाद हम यहीं जाते हैं और ब्राउजर को रिलोड कर देते हैं। आप खुद देखिए 50, है ना, तो रिवर्स में आपको वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट के इस डू वाइल लूप के प्रोग्राम का यूज करके देख सकते हैं। आप इन प्रोग्राम्स को ट्राई करिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।